नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। यदि कोई व्यक्ति अंदर से अच्छा ना हो, उसके मन में अच्छाई ना हो और वो अच्छा होने का नाटक कर रहा हो, स्वांग कर रहा हो, तो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। अंदर की जो बुराई है, अंदर का जो कलुष है, वो जोर मारता है, जोर मारता रहता है और बाहर आ जाता है। तब अचानक लोगों को, बहुत से लोग जो गलतफहमी में रहते हैं कि देखिए कितनी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छा आदमी है, ये बात जितनी व्यक्ति पर खरी उतरती है उतना ही संगठनों पर भी। तो आज मैं बात कर रहा हूं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की। उसका मन कलुषित हो गया है। वो भारत के हित में सोचने की क्षमता खो चुके हैं। इस समय देश में क्या माहौल है, क्या परिस्थिति है, किसी से छुपा नहीं। हमारे 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई पहलगाम में। पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है। इस बात को लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं है आप लोगों में कि इसका पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो इसके बारे में सोचने की भी, करना तो बहुत दूर की बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। एक के बाद एक उसके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान का बचाव हो सके, जिससे पाकिस्तान को सारे आरोपों से बरी किया जा सके। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जब ये बयान चल जाते हैं, खूब कंट्रोवर्सी हो जाती है, विवाद हो जाता है, इसका जवाब सरकार और भाजपा की ओर से आने लगता है, तब कहती है कि ये इनका निजी बयान है, निजी वक्तव्य है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। फिर मीडिया में ये अफवाह फैलाई जाती है कि राहुल गांधी बहुत नाराज़ है ऐसे बयानों से। राहुल गांधी नाराज़ है तो एक्शन क्या लिया? अगर नाराज़ हैं तो एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आपके समर्थन से दिया गया बयान, और अब चूंकि उल्टा पड़ने लगा तो आपने उससे दूरी बना ली। ये कांग्रेस की पुरानी स्ट्रेटजी है। दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं, और फिर जब वो बयान उल्टे पड़ने लगते हैं तब कहा जाता है कि ये तो उनका निजी विचार है। तो ये खेल बड़े लंबे समय से कांग्रेस पार्टी खेल रही है। लेकिन ये खेल जब तक आप अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ खेलते हैं तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। आपके प्रति उनके मन में ये ज़रूर आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, उससे असहमति भी जताते हैं, लेकिन उसका असर थोड़ी दूर तक होता है। लेकिन जब देश की सुरक्षा का मामला हो, देश के लोगों की सुरक्षा का मामला हो, देश की एकता और अखंडता का मामला हो, तब जब आप ऐसी बात बोलते हैं तो आप लोगों की नज़र से गिर जाते हैं। ये पार्टी सत्ता से नहीं गिरी है, ये पार्टी लोगों की नज़र से गिर गई है और लगातार गिरती जा रही है। अब आप कहेंगे कि आज का संदर्भ क्या है इस बात को कहने का? कांग्रेस पार्टी ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, एक्स जो है, जो पहले ट्विटर था, उस पर एक व्यक्ति, उसमें व्यक्ति नहीं है, कुर्ता पैजामा चप्पल पहने हुए, लेकिन उसका सर नहीं है। और वो फोटो जिस तरह का है वो ऐसा लगता है कि किसी पुराने फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिया गया है, और उसके ऊपर शीर्षक लगा है गायब। अब ये दोनों जुड़ते कैसे हैं? कैसे प्रधानमंत्री से जोड़ दिया? क्योंकि कई दिन पहले से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, ये सवाल पूछ रही कि प्रधानमंत्री कहाँ गायब है। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर प्रधानमंत्री गायब है। तो कहावत है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो वो हाल है कांग्रेस पार्टी का। प्रधानमंत्री लगातार बड़े स्तर पर मीटिंग्स कर रहे हैं, और अभी मंगलवार को ही जो मीटिंग हुई उसको आप कह सकते हैं वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख, हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज,
सीडीएस के अलावा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार डोवाल, ये सब लोग मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में लंबे डिस्कशन के बाद जो बात बाहर निकल कर आई, प्रधानमंत्री ने अपनी फौज से कहा कि आपको फुल ऑपरेशनल फ्रीडम है, आप टारगेट तय कीजिए, आप दिन और तारीख और समय तय कीजिए, और आप तय कीजिए कि किस मोड से, किस मोड से मतलब कौन आक्रमण करेगा, पहले वायुसेना करेगी, थल सेना करेगी या फिर नौसेना करेगी, ये सब आप तय कीजिए। और उसके अलावा आपको जिस तरह की सहायता की, जिस तरह की मदद की ज़रूरत हो, चाहे लॉजिस्टिक्स की बात हो, चाहे सप्लाईज़ की बात हो, वो आर्म्स एम्यूनिशन की हो या दूसरी सप्लाईज़ की बात हो, वो सब जिम्मा सरकार का। लेकिन इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए इस वार का जो डिमॉन्स्ट्रेबल हो, दिखाई दे। एक चूक जो बालाकोट में हुई और सर्जिकल स्ट्राइक में होनी ही थी कि दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, हमने नुकसान किया, 300 से ज़्यादा आतंकवादी मार दिए। लेकिन पाकिस्तान को मौका मिल गया, उन्होंने 6-7 दिन तक उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, किसी को घुसने नहीं दिया, उसकी सफाई कराई, और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर दिखाया कि देखिए यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ गड्ढे वड्ढे हुए और तो कुछ हुआ नहीं है। जो पाकिस्तान ने कहा वही बात कांग्रेस पार्टी बोलने लगी है, डिट्टो वही बात। पाकिस्तान ने कहा प्रमाण कहाँ है, कांग्रेस ने कहा प्रमाण कहाँ है। पाकिस्तान ने कहा कि कुछ कौवे मर गए, कुछ गड्ढे हो गए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गड्ढा हो गया, कौवा मार दिया, घास उखड़ गई। तो ये रिश्ता है क्या असल में? पाकिस्तान और भारत का ये जो नया रिश्ता बन रहा है वो क्या है? और कांग्रेस के सारे नेताओं का जो भी सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं इस मुद्दे पर, उनको पाकिस्तान प्रमाण के रूप में दिखा रहा है कि देखिए भारत की जो विरोधी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो भी वही बोल रही है जो हम बोल रहे हैं। तो भारत की विपक्षी पार्टी जो सबसे बड़ी है, उसके सहयोगी दल, उनकी पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले से पाकिस्तान को किसी तरह बचा लिया जाए। लेकिन मैं बात तो उस पोस्ट की कर रहा था, उस पोस्ट में सर नहीं है। तो तन सर से जुदा का नारा कौन देता है, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है। नारा ही नहीं देते हैं, वो कर भी चुके हैं। लेकिन ताज़ा संदर्भ, सबसे ताज़ा संदर्भ जो है, अभी 2-3 दिन पहले लंदन में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, उसके बाहर लंदन में जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया पहलगाम की घटना के विरोध में। और हाई कमीशन की बालकनी में उनके डिफेंस अटैचे आए पाकिस्तान के, और इशारा किया सर तन से जुदा का ऐसे। इस इशारे का मतलब आप भी समझते हैं, दुनिया में हर कोई समझता है। नेताओं से, आतंकवादियों से तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन एक डिप्लोमेट इस तरह का व्यवहार करेगा, इसकी उम्मीद नहीं। लेकिन पाकिस्तान से आप कोई उम्मीद करें, ये भी बेकार है। लेकिन बात पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान तो दुश्मन है हमारा, वो भारत को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो वो ये कर रहा है, ये तो बात समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? तो कांग्रेस पार्टी ने वास्तविक दुनिया की बजाय आभासी दुनिया में सर तन से जुदा कर दिया। ये पोस्ट जो है वो देश जब युद्ध की कगार पर हो तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी करने की कोई सोच भी कैसे सकता है? वही सोच सकता है जिसके मन में देश हित नहीं हो, और उस पर अपनी पीठ थपथपा सकता है कि देखिए क्या जवाब दिया है, प्रधानमंत्री को कैसे घेरा है, कैसे कटघरे में खड़ा किया है। अगर 11 साल का प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड देख लेते तो उनको समझ में आ जाता कि वो बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। शायद कांग्रेस पार्टी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। क्या रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का? उरी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई,
जब कहा कि जवाब देंगे तो जवाब दिया, और इस बार तो और ज़्यादा कह दिया है, मिट्टी में मिला देंगे, दुनिया के आखिरी छोर तक खोजेंगे और उनको ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। ये केवल आतंकवादियों के लिए नहीं कहा, ये कहा उनके पीछे जो खड़े हैं, मतलब था उनके जो आका हैं, इसकी प्लानिंग करने वाले, उनका भी यही हश्र होगा। कांग्रेस को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एतराज़ इसी पर है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, उन्होंने किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कोई बात इसको विस्तार नहीं दिया, लेकिन उसका सीधा मतलब है कि आतंकवाद तब तक चलता रहेगा भारत में, प्रॉक्सी वॉर तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वो ताकतवर रहेंगे। तो इनकी कमर जब तक नहीं तोड़ी जाएगी तब तक ये प्रॉक्सी वॉर, ये आतंकवाद रुकने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने जो कहा ना कि नाटक स्वांग बहुत देर तक नहीं चलता, ऑल पार्टी मीटिंग में गए तो कहा कि सरकार जो भी कदम उठाए हम सरकार के साथ हैं, इस घड़ी में हम सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा सा पीछे झांक कर देख लेती है कि 1965 और 1971 के युद्ध के समय प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी, तब उसका क्या रुख था, उसके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी का क्या रवैया था, क्या भाषण दिया था संसद में, संसद के बाहर। सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाया। 1962 के युद्ध में भी चीन से बुरी तरह हारने के बाद भी सवाल उठाया तो युद्ध समाप्त होने के बाद। कोई भी उठा सकता है। आप याद कीजिए, अमेरिका जैसे देश में 9/11 हो गया, ट्विन टावर गिर गए, किसी ने, उनके यहाँ किसी पार्टी ने, राइवल पार्टी ने क्या सवाल उठाया कि इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, सुरक्षा क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं बचा पाए। जो 9/11 का अटैक था उसकी एक फोटो आपने उस जगह की नहीं देखी होगी, जो लोग मारे गए उनकी तो बात ही अलग है। 7 सितंबर 2023 को इजराइल में हमास ने अटैक किया, उनके त्यौहार के दिन अटैक किया, लोगों को मारा, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को मारा और बंधक भी बना कर ले गए। आपने इजराइल से ये आवाज़ सुनी कि इंटेलिजेंस फेल्योर किसका था, क्यों था, कैसे नहीं बचा पाए, पहले से सूचना क्यों नहीं मिली। ये दोनों देश कम से कम इंटेलिजेंस के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। और राहुल गांधी का ही अगर बयान राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता सुन लेते, जो उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री होते हुए दिया था 2009 या 10 में मुंबई हमले के बाद, कि सारी आतंकवादी घटनाओं को तो रोका नहीं जा सकता, हमेशा इंटेलिजेंस मिले ये भी ज़रूरी नहीं है। और आज उनकी पार्टी क्या बोल रही है। ऐसे समय जब देश के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाने का मौका है, दुनिया के देश जिनका इस घटना से सीधा कोई लेना देना नहीं है, वो देश कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं और भारत को अधिकार है जो है इसका बदला लेने का। यहां तक कि तालिबान, जो एक समय पाकिस्तान का बहुत बड़ा एलाई माना जाता था, वो तक कह रहा है कि हम इसमें भारत के साथ हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के बोल देखिए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बोल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ये पोस्ट डालना सर तन से जुदा का संकेत देते हुए ये बीमार मानसिकता का प्रतीक है। ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। ये मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हो चुका हो वही ये कर सकता है। मुझे लगता है शायद उसको भी करने में दिक्कत होगी। तो एक तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान सरकार बदहवासी में है,
और भारत में कांग्रेस पार्टी उसके साथी दल बदहवासी में है। उनको मालूम है कि भारत सरकार, मोदी सरकार इसका जवाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से देने वाली है। तो उससे पहले उसकी क्रेडिबिलिटी कम करने का, उसकी आलोचना करके उसको जो है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कमज़ोर है, ये बताने की कोशिश हो रही है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये दरअसल मनोबल बढ़ा रहे हैं पाकिस्तानियों का। तो इससे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का पतन किस हद तक हो चुका है। इससे नीचे कोई राजनीतिक दल और कहां जा सकता है जब राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्र के सामने इतनी बड़ी चुनौती हो, उस समय अपने देश की सरकार, अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने की बजाय वो दुश्मन देश के प्रधानमंत्री और उसकी सेना के साथ खड़ी नजर आ रही है। कम से कम उनके बयान तो यही कह रहे हैं। उनके दिल में क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन अक्सर होता यही है कि जो दिल में होता है वही ज़बान पर आ जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जो कुछ बोल रही है उससे कहीं से यह नहीं लगता कि उसको देश हित की कोई चिंता है। उसको एक ही चिंता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटना चाहिए। वो हम हटा सकें, उनको लग रहा है नहीं हटा सकते। पाकिस्तान हटा दे और अच्छा, तो जो भी हटा दे। और मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान में जाकर बोल ही चुके हैं, 14 के बाद गए थे कि आप हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। तो ये कोई छुपी हुई बात, कोई रहस्य वाली बात नहीं बता रहा हूं, जो सार्वजनिक रूप से सामने है, दिखाई दे रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये समय है सोचने का कांग्रेस पार्टी के भविष्य के बारे में, उसके राजनीतिक भविष्य, उसके चुनावी भविष्य के बारे में, कि ऐसी पार्टी के साथ देश के नागरिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये फैसला हमारा, आपका है, हम ही आपको करना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।